ओबीसी कैटेगरी के समाज के बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं। चाहे वो एडमिशन कॉलेज में कोई प्रोफेसर तो नहीं कहेंगे कि आप बोल दो कि अहिर को कि हाँ 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। मुझे तो पंडिताइन जी कह करके पुकारा जाता था। भाई भेदभाव होता है सर। मैं खुद स्वर्ण समाज से हूँ और मैंने ओबीसी एससी एसटी समाज के बच्चे कैपेबल हो करके भी वहां पे अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे, लेकिन स्वर्ण समाज कभी अपनी गलती आज तक माना है जो मानेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियंका तिवारी है। बातचीत इनसे करते हैं इस पूरे मामले पर ये क्या सोचती हैं, जिस तरीके से विरोध हुआ और हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है इस पूरे मामले पर। अब आने वाले कुछ दिनों में इस पर फैसला आएगा कि क्या कुछ होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए सर, रोक लगा दी तो क्यों लगाई, इस पे पहले बात करते हैं। यदि 2-4 दिन पहले ही मान लीजिए, 5 दिन पहले मान लीजिए, जब सरकार के द्वारा यूजीसी के द्वारा कानून पास होता है, बनता है, और कुछ ही दिन बाद स्वर्ण समाज का बच्चे लोग जो है वो समाज, केवल बच्चे ही नहीं बाहरी समाज भी, कॉलेज के लिए ये था, ये यूजीसी के द्वारा लाए गए थे, पूरे समाज में तो नहीं कानून लागू हो रहा है, लेकिन हाँ महाविद्यालयों के स्तर पे था, जिस पे बढ़ चढ़ के भागीदारी साधु संत देख लीजिए, सरकारी कर्मचारी देख लीजिए, गजेटेड ऑफिसर देख लीजिए, सबने भाग लिया। सबको दिक्कत नहीं होने वाली थी। अगर दिक्कत भी आप बोल रहे हो, पहली बात दिक्कत जैसा कोई मसला ही नहीं था, लेकिन ये सिर्फ पहले ये क्लियर करिए कि ये समस्या क्या थी जो जिस बात का उन्हें डर था और वो विरोध कर रहे थे। कानून अगर बना है तो नजरअंदाज तो किसी को नहीं किया गया होगा, इतने बड़े पैमाने में कानून बना है। बस इसमें नया ये था कि ओबीसी कैटेगरी का जो बच्चा है, मतलब ये समुदाय बहुत बड़ा समुदाय है ना, कई सारी जातियां इस समुदाय के अंतर्गत आती है। पहले तो एससी एसटी, अच्छा ये बताइए, एससी एसटी जब कानून बना, चाहे समाज के स्तर पे चाहे कॉलेज के स्तर पे 2012 में भी, तो ये बताइए क्या इसका विरोध नहीं हुआ था? तब भी तो हुआ था। लेकिन कानून बनने के बाद भी रोहित वेमुला जैसे होनहार स्टूडेंट की मृत्यु हुई ना, उन्होंने मौत को अपने गले लगा लिया ना, तो ओबीसी भी तब भी क्या प्रशासन हो या यूजीसी हो क्या सख्त कार्रवाई कर पाए? हाँ, जब रोहित वेमुला जैसे होनहार स्टूडेंट की मृत्यु हुई, तब जा करके ओबीसी मतलब कमेटी बनी, उस पर बातचीत हुई, रिसर्च हुआ, लेकिन उसमें देखा गया कि ओबीसी कैटेगरी के समाज के बच्चे भी प्रताड़ित हो रहे हैं। चाहे वो एडमिशन लेने के आधार पे हो, या क्लासेस लेने के आधार पे हो, या फिर प्रोफेसर बनने के आधार पे हो, हर आधार पे कॉलेज के एक पूरे ओवरऑल हम देखें, वहाँ भी जात पात जैसे चीज़ों का, जहर का उनको सामना करना पड़ा। बस ये था कि एससी एसटी ऑलरेडी पहले से था, कानून बना था 2012 में, और 13 जनवरी 2026 को इसमें ओबीसी समुदाय को जोड़ दिया गया, उस बच्चे को जोड़ दिया गया। अब स्वर्ण समाज के लोगों को दिक्कत तो देखिए, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पकड़ा दी गई ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को या एससी एसटी को। पहले भी कानून बना था लेकिन फॉलो तब भी नहीं होता था। तभी आज भी आप देखिए कॉलेज में, पहले मैं ये बता दूं कि भेदभाव होता है सर। मैं खुद स्वर्ण समाज से हूँ और मैंने, चाहे वो ऐसे नॉर्मल समाज में देखिए, पारिवारिक देखिए, क्योंकि कॉलेज में जाने वाला जो बच्चा है वो समाज से ही तो जा रहा है, अपने परिवेश से ही तो वहाँ जा रहा है। वहाँ पे कॉलेज में कोई प्रोफेसर तो नहीं कहेंगे कि आप बोल दो कि अहिर को कि हाँ 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है। वो अपने घर के समाज से, अपने खुद के जो रेगुलर का समाज है उसका, घरेलू आसपास का, वो वहीं से तो सीख के जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पे आप, मतलब एक उम्र की अच्छी खासी उम्र होती है, आपका अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए, आपकी सोच सूझबूझ अच्छी होनी चाहिए, उस आधार पे आप उतने बड़ी अवस्था में जाके कॉलेज में आप जाके भेदभाव करते हैं। और स्वर्ण समाज इसमें कभी भी, आज मैं फेसबुक में भी अपनी वीडियो डालती हूँ सर, यूजीसी कानून को लेके मैंने डाली, और बहुत ही एकदम छोटे स्तर पे बात की है, एकदम निम्न स्तर पे जाके, बड़े बड़े स्तरों पे बहुत बड़े लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत जड़ है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई है और कहाँ जाके कॉलेज पे, ये कॉलेज तक ये जहर पहुँच चुका है कि आज का पढ़ा लिखा बच्चा इस चीज का प्रयोग कर रहा है। इतने बड़े पैमाने पे कि सुप्रीम कोर्ट को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, कमेटी बनानी पड़ी। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को देखा गया कि अब आपने बनारस में देखा कि सोनकर समाज का बच्चा था जो हर चीज से परफेक्ट था और मतलब उसको एडमिशन मिलना चाहिए था, लेकिन वो राजपूत, उनको पीछे करके राजपूत समाज के बच्चे को आगे एडमिशन मिला। मतलब ओबीसी एससी एसटी समाज के बच्चे कैपेबल हो करके भी वहां पे अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे, लेकिन स्वर्ण समाज कभी अपनी गलती आज तक माना है जो मानेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है ठितरई की, जिसे मैं बहुत शुद्ध हिंदी भाषा में बोलूंगी। और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब एक व्यक्ति है जो कह रहे थे कि अब आप गधों को भी
ये मेरा सवाल होने वाला था कि अब वो भी उम्र उनकी मुझे लगता है कि अब उस पड़ाव पर है वो। उन पे तो उन्होंने कहा कि अब तुलना कर रहे हैं ओबीसी एससी की कि ये गधों से तुलना कर रहे हैं कि अब गधों को घोड़ा बनाएंगे। तो अब यहीं पे आप देख लीजिए, एकदम बहुत बारीक शब्द है, बहुत ही सिंपल साधारण शब्द जिसे सब लोग को समझना चाहिए और समझ भी आ जाएगा, लेकिन थितराई करेंगे लोग। मतलब इस उम्र में ना आप कॉलेज में जा रहे हो ना कुछ है, आप पे लागू भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इतनी चिंता। अरे चिंता करे तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट करे जो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज में क्लास ले रहे हैं। आप सोचिए मानसिकता, सिर्फ स्टे लगा है अभी, रुका, मतलब कानून ये नहीं है कि रद्द कर दिया गया, स्टे लगा है। हाँ, माननीय जो न्यायालय हमारा सुप्रीम कोर्ट है, एक ओबीसी एससी एसटी के समाज के बच्चों को उम्मीद है। लेकिन आज सर मैं आपके माध्यम से आपके मतलब चैनल के माध्यम से बोलूँगी कि जहां आप देखते हैं चुनाव आयुक्त जैसे, मतलब वहां के अध्यक्ष बिक सकते हैं, मेन अधिकारी बिक सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट का क्या लेंगे? जहां आप देखिए कानून बना तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं सोचना चाहिए आखिर कानून पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट की सहमति से ही हुआ, ऐसे तो कानून नहीं पास हुआ। 5 दिन के अंदर ऐसा क्या होता है कि उस पर स्टे लगाने की बात हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना पड़ जाता है कि उस कानून में कुछ तो कमी बेसी है। तो ये तो राजनीति पापड़ सेकने की बात हो गई। और स्वर्ण समाज तो ऐसा उग्र हो रहा है जैसे लग रहा है कि पता नहीं ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग हिंदू नहीं है या इंसान नहीं है, इतना देसी स्तर पे प्रहार कर रहे हैं जो कि कोई लॉजिक नहीं। हिंदू पर हम आते हैं, लेकिन उसके पहले हम ये समझते हैं कि आपने खुद स्वीकार किया कि शोषण होता है, एससी एसटी ओबीसी समाज का शोषण होता है। क्या आप इस बात को भी कभी देखी हैं? आप भी कॉलेजों में पढ़ी हैं जी, महाविद्यालयों में, और वहीं के लिए नियम भी होता है उच्च शिक्षण संस्थानों में। तो क्या जो एससी एसटी समाज के लड़के हैं, ओबीसी समाज के लड़के हैं, क्या वो सर्व समाज के लड़कों का शोषण करते हैं? मैंने अपनी उसमें तो नहीं देखा, मामला ये जातिगत भेदभाव का ही है। मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैं जो भी एक्सपीरियंस दे रही हूँ अपने आज के सोशल मीडिया के समय पे जो न्यूज़ देखने को मिलता है उसके अनुसार भी, और जो मैंने अपने जीवन में देखा, मुझे तो पंडिताइन जी कह करके पुकारा जाता था भाई, तिवराइन जी कह के पुकारा जाता था। क्यों झूठ बोले, प्रियंका बहुत ही रेयर, यहाँ तक कि टीचर तक भी, 12वीं तक भी, चाहे ग्रेजुएशन में हो, प्रोफेसर हो, हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर हो, वो भी हमारी वीडियो देखते हैं, और उनको भी अगर मैं लिंक शेयर करूँगी देखेंगे, प्रशांत द्विवेदी सर, तो पंडिताइन ही कहते थे, कोई ये नाम नहीं लेता था। कॉलेज के स्तर की बात बता रहे हैं। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि हाँ मेरा कोई शोषण करे, हाँ लेकिन हमारे समाज का लोग कर देता था मुहावरे के तौर पे। वो आप देखती थी? वो हम देखे, हाँ ज्यादा स्तर पे नहीं, लेकिन हाँ होता था, ये चीज है। अच्छा, जो उन्हें डर है, वो सवर्ण समाज के जो भी लोग रोड पर आए, आंदोलन किए, उन्होंने ये कहा कि हमें झूठा फंसा दिया जाएगा। कोई आएगा, कोई ये कहेगा कि अगर प्रोफेसर सवर्ण समाज का होगा, नंबर कम देगा, वो फेल होने लगेगा, तो वो आरोप सीधा लगा देगा कि भाई ये मैं एससी समाज का था, मैं ओबीसी समाज का था, इसीलिए हमको फेल कर दिए। इस तरह के आरोप लगाकर प्रोफेसर को भी ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, छात्रों को ऊपर कार्रवाई करवा देंगे, झूठा फंसा देंगे। सवर्ण समाज ये कह रहा है कि हमें झूठा फंसाया जाएगा, अब ओबीसी भी फंसाएगी। तो देखिए, जो चीज ये लोग करते हैं ना, अब वही दूसरे को सोचते हैं, ये करते आए हैं। अब आप देख रहे हैं कानून बना है, सब कुछ है, कानून बनाने से तो पहली बात तो कुछ होगा नहीं। अब प्रतिनिधित्व की बात आती है, मैं अभी आपको वही बात पे आ रही हूँ, आपके क्वेश्चन पे प्रतिनिधित्व की बात आ रही है। तो प्रतिनिधित्व के लिए जब 49 यूनिवर्सिटी में 4% ओबीसी समाज के प्रोफेसर ही उसमें वो किए गए हैं, लिए गए हैं, तो सोच लीजिए एससी एसटी के कितने गए होंगे। सबसे बड़ी बात तो जब 4%, इतनी बड़ी ओबीसी कैटेगरी में इतनी सारी जातियां आती हैं, सिर्फ 4%, सोचिए 27% का तो आरक्षण है। कम से कम ओबीसी और एससी एसटी समाज ये थोड़ी कह रहा है कि हमको आपकी सीट छीननी है, वो कह रहा है भाई हमको अपने बराबर रखो, आप पूछे किस हिसाब से हो, है ना, हमको बराबर चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जो कानून बना प्रतिनिधित्व करने के लिए, पहले आप सरकार से भी मांग करती हूँ, कानून से भी मांग करती हूँ, सुप्रीम कोर्ट से और यूजीसी से भी, अगर कुछ ऐसा नियम नया डालना है कानून में तो ये डालो कि हम जो प्रोफेसर की नियुक्ति है या बच्चों के एडमिशन के आधार पे हम बराबर उसमें अपनी ओबीसी एससी एसटी के समाज के लोगों को वहाँ पे रखेंगे। जब तक प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और स्वर्ण समाज ये आरोप लगा रहा है कि जैसे कि एससी एसटी कानून आया था, कैसे कहते थे कि अरे ये हमारे ऊपर कानून लगा देगा, फंसा देगा। देखिए, हर कानून का
दुरुपयोग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है SC/ST कानून, लेकिन उतनी भारी मात्रा में नहीं है। हो हल्ला ये लोग SC/ST के साथ तमाम कानून है, जैसा कि आपने कहा कि हर कानून का अभी दहेज उत्पीड़न को लेकर देख सबका लीजिए, देखिए, न बलात्कार जाने का कितने देखिए, मामले, हाँ। हाँ ऐसे मामलों में भी तमाम देखिए। मामले कितने सालों बाद बरी हो जाते हैं। आप वो देख लीजिए, तो क्या बताइए, कानून फिर हटा देना चाहिए? यानी फिर तो मतलब कानून जैसी संस्थाएं, जैसी कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी चीज़ें रहना ही नहीं चाहिए, ये संस्था रहना ही नहीं चाहिए, सब समाज ही पे निर्भर कर देना चाहिए। अगर दुरुपयोग ही हो रहा, आपको लग रहा है, स्वर्ण समाज के बच्चों को लग रहा है या उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि हमारे बच्चों को पता नहीं क्या दे दी जा रही है ये कानून में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी स्वर्ण समाज से हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और कई ये भी आपको सर बता दें कि स्वर्ण समाज से हमारे जैसी महिलाएं और भाई लोग हैं, पुरुष लोग हैं, जो इसके बिल के, ये जो कानून है इसके समर्थक भी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही केवल समर्थक में हूँ, समर्थन कर रही हूँ, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं।